जमात इस्लामी के धरने के हवाले से बात करूंगा। देखिए, जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें, और इंतज़ामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे। और देखिए, ये कार सरकार और जो पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगियों के अंदर खलल है, आए रोज़ कोई ना कोई ग्रुप जो है वो एक सड़क ब्लॉक करता है और फिर पूरी ट्रैफिक जैम कई कई मील तक होती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, रोज़गार की तलाश में जो लोग निकलते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, जो परमिशन होती है, जो SOPs तय होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि वो परमिशन ग्रांट की जाती है कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। तो ये लियाकत बाग वाला जो मामला तय हुआ था और SOPs तय हुए थे, उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। और देखिए, आप हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एज अ जमात, उनकी लीडरशिप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो मैं हाफिज़ नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। और मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, बड़े दूरअंदेज सियासतदान हैं, हमेशा दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। तो बात यह है कि जो इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा इस मुल्क का, जो वज़ीर आज़म साहब जिसको चला रहे हैं, जिसमें FBR की डिजिटाइजेशन है, लूप होल्स को प्लग करना है, अरबों रुपए की लीकेज को रोकना है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आना है, जो लाखों नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया गया है, इसी सिस्टम के तहत बनाया गया है, उसके समरात सामने आ रहे हैं। उसके अलावा जो फिस्कल स्पेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है बिजली के बिलों की मद में, और 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, उन सार्फिन को कि जो 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं या अनप्रोटेक्टेड में फॉल करते हैं, वो सब्सिडी उन सब लोगों के लिए है और उनकी बिजली के बिलों में कभी वाक़ होगी। और वो डेवलपमेंट साइड का बजट काट के तो उसको पूरा किया गया है। इस दफ़ा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP बनाया गया, 200 अरब रुपए की कटौती की गई ताकि इजाफी टैक्सेस ना आवाम को देने पड़े। तो देखिए, होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, जिसके अंदर बड़ी तेज़ी से जो है वो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम इस्लाहात किए जा रहे हैं, FBR से लेके तो प्राइवेटाइजेशन तक। और ये सब्सिडीज़ में भी जो इजाफा हुआ है बिजली की, ये इसीलिए किया गया है कि आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो क्या ही अच्छा होता कि आपके एक सेनेटर भी मौजूद हैं, इस पे बात करते, आके बैठ जाते। हम तो, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। तो हम एक मुज़ाकराती टीम इस पर तश्कील देने को तैयार हैं और हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने आगे बढ़ना है, मिलजुल के बढ़ना है। तो हमारा तो एजेंडा है ही इस मुल्क के मसाइल को ख़त्म करना। हम जब 2018 में छोड़ के गए, 2018 से 22, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं और हकीकत में मबनी बता दूं, महंगाई 4% थी 2018 में, बिजली 8 रुपए फी यूनिट थी, आपकी जो शरह नमू है वो 6% के ऊपर थी, 4 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई और कर्जों के अंबार लगाए एक ऐसे शख्स ने जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल करके एक बहुत बड़े ग्रुप को फायदा दे गया।